मैं आपको मकई की रोटी जो है ना शापड़ के ज़रिए बनाना सिखाऊंगी। हमारे घरों में इस तरह के अक्सर शूर है, से चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में इधर से उधर उठा के रखा नहीं तो ये फैल जाता है। तो आज मैं आपको जैसे बता रही ना, इसको देख रहे हैं आप, ऊपर से अपने देख लेते हैं। ये अंडों की ट्रे अपना पका पका के और 1 चम्मच पत्ती डाल दी है वो, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ख़ास तौर पर दुकान ना, तो इन दोनों चीज़ों को यकजान लेकिन बिल्कुल न्यू हो गया है। कभी कभार तो ऐसा होता है कपड़े तो इतने गंदे नहीं होते, लेकिन उसमें स्मेल 3 चम्मच लेने। उसके बाद मैंने इन घरों में इस तरह के अक्सर शू रैक आ जाते हैं और फिर जब इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। इसमें जो मटेरियल होता है ना वो बड़ा अच्छा वाला होता है। तो आज मैं आपको इसी को लेकर ना एक प्यारा सा जो है ना वो ऑर्गेनाइजर DIY बनाना सिखा रही हूँ पुराने दुपट्टों के साथ। बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे थे। ये देखेंगे पुराने दुपट्टों के साथ हम इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये कलरफुल दुपट्टे ले आप इस तरह के बना सकते हैं। पुराने बैग से हम पॉकेट्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारे मिले जुले आइडियाज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को फुल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जो मेरे पास शू रैक था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब मैं इसकी ना थोड़ा सा ऑपरेशन करने लगी। ऑपरेशन किस तरह करना है, हम सारी चीज़ों को ना अलग करेंगे। तो अलग करने के बाद ना इस सब मटेरियल को हम यूज़ करने वाले हैं और इसमें कहाँ कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताऊंगी। तो ये सारा मटेरियल है जो कि इसमें ये शीट है, ये देखिए निकली इतनी अच्छी वाली शीट है ना, इससे भी बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और इसके अलावा इसमें जो है ना बड़ी मजबूत सा जो कपड़ा है वो निकला है। ये इस तरह का जो फैब्रिक होता है ना, जब हम बाजार से लेने जाते हैं तो ये बहुत महंगा मिलता है। तो वो शू रैक में से काफ़ी ज़्यादा निकल आया। तो ये मैंने इसको वॉश भी कर लिया है हल्के से सरफ के साथ और इसको सुखा लिया है। अब इसके पॉकेट्स बनानी है और यहाँ पे मैंने ले लिया पुराना दुपट्टा। अब दुपट्टे की हम जो पीको है ना, पहले उसको लैदा कर देंगे। उसकी पीको बिल्कुल लैदा करके तो दरमियान में से जो कपड़ा निकलेगा ना, उसको हमने यूज़ करना है। तो इसी तरह की जो पुरानी चीज़ें होती है ना, इनसे काफ़ी सारी नई चीज़ें बन सकती हैं, जिनसे हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और हमारी हज़ारों की बचत हो सकती है। तो ये चीज़ें जो होती है ना होती भी मजबूत है। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इस खाली फैब्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना दुपट्टे का इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसको मैंने बराबर कर लिया, जितनी जो चौड़ाई लेनी थी मैंने ले ली और उसी हिसाब से मैंने दुपट्टे को भी कट कर लिया है। तो जितनी चौड़ाई लेनी है उतना ही दुपट्टे की भी चौड़ाई ले ली है और इसके ऊपर रखते इसकी मेजरमेंट करनी है और जितना बड़ा वो नीचे का पीस है उतना ही बड़ा हमने दुपट्टे का पीस ले लिया है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने कट कर लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे चारों तरफ, ताकि ये कपड़ा जो है ना हमारे गिरफ्त में आ जाए, हमें पकड़ सकें इसे। तो चाहे तो आप इसे ग्लू गन भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे वो जो व्हाइट कलर की ग्लू होती है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा पक्का वाला काम कर रही हूँ ताकि सिलाई से ना वॉश भी कर लें और फिर दोबारा जोड़ने का मसला मतलब जो होता है ना वो नहीं रहता, एक मजबूत सी चीज़ बन जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हम प्लेटें डाल के हम जितनी चाहे पॉकेट्स बना सकते हैं और ये पॉकेट कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बड़ी काम की चीज़ है। अब यहाँ पे हम प्लेटें डाल के हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि ये हमारी पकड़ में आ सके। अब ये देखिए यहाँ पे आप ग्लू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखेंगे मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पे। ये अब आपकी मर्जी है, कलरफुल ले लें धागा या फिर उसी मतलब रंग का। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब ये जो है ना सारा कपड़ा अटैच हो जाएगा। बस ये 2 मिनट का काम है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब इसको हम सेट करेंगे। पहले आपने इसको इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने से ना काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है कपड़े में। तो बस ये देखिए यहाँ पर ये अब मैं थोड़ा सी जो इसके ऊपर वाला कॉर्नर है ना डिज़ाइन, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नर्स लगा के हुक भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे हैंगर भी लगा सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने इंची टेप को जो है ना कवर किया हुआ था, उससे जो हमारे मास्क होता है ना उसकी पिन के साथ जो उसमें निकलती है ना तार से, उसके साथ मैंने इसको अटैच किया हुआ था। तो ये आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये देखें ये हमारा यहाँ पे हमने इसको दरमियान में बिल्कुल लुप लगाना है। अब लुप किस चीज़ का लगाऊंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने डाल दी है प्लेटें और ये देखें अब एक पॉकेट बन गई, इसके बाद दूसरी पॉकेट। ये देखिए मैंने ना यहाँ पर पुराना ही काला कपड़ा ले लिया मगजी के लिए, उससे मैं इसकी जो है ना मगजी लगाऊंगी।
बस ये मगजी जो है हम इसका जोड़ दरमियान में से जोड़ लेंगे, क्योंकि मेरे पास ये शॉर्ट कपड़ा था तो मैंने कहा सोचा कि इसको दरमियान में से जोड़ लेते हैं। अब ये एक लंबी सी पट्टी तैयार हो जाएगी, बस इसको डबल फोल्ड करके तो बस इसके चारों तरफ हमने जोड़ लेनी है। दो दरमियान में एक हुक सा बना हुआ है ना, उधर हम चूड़ी लगा देंगे, या फिर आपके पास कोई रिंग है तो वो लगा दीजिएगा। मैंने चूड़ी लगाई है ताकि खूबसूरत लगे ज़रा। तो ये देखेंगे यहाँ पे मैंने चूड़ी लगा दी है। बस इसको चारों तरफ से ना हमने इसकी मगजी को फिनिशिंग के लिए लगा देना है। इसके बाद बस फिर ये हम फोल्ड कर देंगे। और जब कभी भी आप मगजी लगाएं या फिर ये कहते हैं कोई कपड़े की सिलाई करें तो इसको इस्त्री करना बहुत ज़रूरी है। उससे ये होता है कि एक सफाई, एक नीटनेस सी आ जाती है। अब ये बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, चाहे तो आप इसको दरमियान में से डिवाइड कर लें या इतने ही रहने दें। अगर ट्रे वगैरह रखनी है तो फिर दरमियान में लाइन ना लगाएं। और अगर आपने छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, जैसे कैंची वगैरह रखनी है, आपने किचन के जो है वो कुछ अप्लायंस वगैरह रखने हैं तो ये रख सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। तो होपफुली आपको आइडिया पसंद आया होगा। सर्दियों का आगाज हो चुका है, लोगों के घरों में जो है ना ब्लैंकेट्स वगैरह इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। तो लेकिन इनका जो है ना बखेड़ा बहुत ज़्यादा होता है, हर तरफ या तो खुले रहते हैं या इधर से उधर उठा के रखा नहीं तो ये फैल जाता है। तो आज मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, इसको देख रहे हैं आप, ऊपर से अपने फोल्ड करना है, फिर नीचे से बारीक बारीक फोल्ड करते हुए लेके आना है। और जो हमने ऊपर से फोल्ड किया है ना, इसको बस इसके अंदर एक पॉकेट सी बनी हुई है, इस पॉकेट के अंदर ना आपने इसको घुसा देना है। तो क्योंकि बच्चों वाले घर में ना ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि बच्चे इन चीज़ों से खेलते बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो उनके पास ये चीज़ें पड़ी हों तो वो खोल देते हैं, फैला देते हैं। तो अगर इस तरह से हम इसको थोड़ा समेट के रख देंगे ना और इसको थोड़ा फिक्स करके रखेंगे तो ये हमारा कंबल जो है ना, ये तो जगह भी नहीं देगा, स्पेस भी नहीं देगा, और बल्कि एक और यूज़ हम कर सकते हैं। इसको हम गोल तकिया बना सकते हैं, इसको हम तकिया के तौर पे कवर चढ़ा के रख सकते हैं। कि अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल सेट करके अंदर इसकी पॉकेट सी बना दी है। ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, इधर उधर जहां मर्जी इसको रखा जाए। मैं इसे कहाँ रख रही हूँ वो भी देख लेते हैं। मैं इसको बेड के किनारे पे रखूंगी। तो ये देख लें कितना जबरदस्त सा जो है ना, ये हमारा कंबल जो है वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे तकिए रखते हैं ना, तो इस तरह गोल तकिए जैसे रखते हैं, तो मैंने वहां पे रख दिया ताकि आसानी है। तो नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। ये अंडों की ट्रे आती है हमारे घरों में, ये हम यूं ही यूज कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर इसके ऊपर किचन में हम रखें तो गर्म चीजें, गर्म तवे, पतीलियां वगैरह होती हैं, दूध की पतीलियां आती हैं, सालन की पतीलियां आती हैं, वो हम रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि वो जो अचानक से हमारी शेल्फ खराब हो जाती है या कोई शीट वगैरह बिछी थी वो जल जाती है तो वो नहीं जलेगी। तो होपफुली ये बेस्ट आइडिया आपको पसंद आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आइडिया हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पानी। पानी इतना लेना है कि बस से ना उसको पका पका के हमने आधा करना। इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच पत्ती। मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसको मैंने आधा कर लेना पका पका के, और 1 चम्मच पत्ती डाली है। वो बिल्कुल रेड हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। इसके बाद इसको छान लेंगे। छानना अपने इस तरीके से है कि इसकी पत्ती लैदा हो जाए, पानी लैदा हो जाए। बस अब हम इसको उठाएंगे और इसको हम छान देंगे। और जो इसके छानने के बाद जो पत्ती बचेगी ना, उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि हमने उसको पौधों में डाल देना। खासतौर पर जिनके घरों में गुलाब के पौधे लगे हुए हैं ना, तो पत्ती का पानी हो या खाली पत्ती हो, तो ये दोनों ही फायदेमंद होते हैं। तो चलिए आप चलते हैं इसका इस्तेमाल। अच्छा, इसको साथ ही ना एक और आपको बता दूं कि ये जिस तरह के ना होते हैं, ये हमारे घरों में टूल्स होते हैं, चॉपर होते हैं मैनुअल किस्म के, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो खास तौर पर दुकानदार जो होते हैं ना, वो ताकीद करते हैं कि ऊपर वाला जो लिड है ना वो गीला ना हो, खराब ना हो, उसको आप वॉश नहीं करना, वरना ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, इसकी लास्टिंग वगैरह खराब हो जाएगी। तो इसका मैं आपको सही तरीका बताती हूँ कि जब आपने चॉप करना है ना, इसमें किसी प्याज को, अंडे को, या जो भी इसमें आप सामान चॉप करते हैं, कीमा वगैरह, तो आपने ना एक शॉपर ले लेना, उसका एक स्क्वायर पीस निकाल लेना है। तो बस उसके स्क्वायर पीस की 4 तहें फोल्ड करके दरमियान में छोटा सा सुराख कर लेना आपने। तो बस ये यहाँ पे मैं छोटा सा सुराख करके बताती हूँ। तो जो इसका लिड है ना, जो चॉपर का लिड है, तो बस इसके ऊपर हमने इसको कवर कर देना है। तो ये इसको कवर करेंगे और उसके बाद जितना भी चॉपिंग का सामान होगा ना, वो इसके लिड के ऊपर लगेगा नहीं। इसको इसी तरह कवर करेंगे, कीमा हो, प्याज हो, लहसुन अदरक हो, या अंडा बीट कर रहे हैं आप, तो इस तरह ये ऊपर वाला कवर खराब नहीं होगा। जब कवर खराब नहीं होगा तो फिर इसको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। बस इसका शॉपर आप चेंज कर देंगे, उसको वॉश करने की जरूरत नहीं, बस गीले कपड़े से साफ कर लिया करें आप, और उसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो है वो वॉश कर लें और उसको इस्तेमाल में लें। तो इस तरह ये काफ़ी देर तक चलेगा और आपका जो है ना वो जंग भी नहीं लगेगा और ख़राब भी नहीं होगा। अच्छा, अब वो जो हमने कहवा बनाया था ना, जिसको पकाया था, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, अब मैं आपको ये बता देती हूँ।
तो यहाँ पर हम पुरानी पॉलिश का इस्तेमाल करेंगे। अब जितना कहवा मुझे चाहिए ना मैं उतना ले लूँगी, मेरा तो ये सारा ही यूज़ होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करूँगी ताकि ज़ाया भी ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने पुरानी पॉलिश ले ली है, ये डार्क ब्राउन कलर की। मेरा डार्क ब्राउन कलर का फर्नीचर है वो बेहद डस्ट धूल मिट्टी से ना निशान पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर 8वें दिन 15वें दिन में ये काम ज़रूर करती हूँ। तो जब मैंने फर्नीचर ख़रीदा था ना, तो मुझे फर्नीचर वाले ने ये जो है ना टिप बताई थी कि अगर आप अपने फर्नीचर को ज़्यादा देर तक अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं कि कलर भी ख़राब ना हो, तो उसमें ना हमेशा गीला कपड़ा नहीं फेरना। गीले कपड़े के साथ आपने या तो सरसों का ऑयल लेना है और इसके साथ पत्ती का पानी लेना है। तो मैं आज तक यही यूज़ करती हूँ, तो मेरा जो फर्नीचर का कलर है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है और ख़राब नहीं हुआ आज तक। तो मैं यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। पहले पॉलिश ली है, पॉलिश के साथ हमने ऑयल लिया सरसों का, आप नारियल का भी ले सकते हैं वैसे अगर फिर वक्त ना हो, लेकिन सरसों का ऑयल ज़्यादा अच्छा रहता है। बस इन दोनों चीज़ों को हमने कर देना है मिक्स। उसके बाद फर्नीचर को ब्राउन कलर देने के लिए ना डार्क ब्राउन, वैसे तो पॉलिश में भी कलर होता है, तो वो मेरी ये एक्सपायर हो चुकी थी, बेकार पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि ज़रा डबल ट्रिपल यानी कि काम हो जाएगा, ज़रा अच्छा वाला काम हो जाएगा। तो बस इसमें मैंने फिर पत्ती का पानी ऐड किया है। पत्ती का पानी ऐड इस तरह करेंगे कि जब हम ब्रश से मिक्सिंग करेंगे ना तो इन दोनों चीज़ों को यकजान कर लेंगे, पेस्ट सा बना लेंगे। तो बस फिर इसको कोई कॉटन का कपड़ा लेके ना उसमें डिप करना है इसको। अच्छा, अब मैं आपके सामने ना इसको पॉलिश करके दिखाती हूँ। ये मेरा जो है ना ड्रेसिंग टेबल के दरमियान की जो सीट है ना उसका पीस है, तो वो पीस काफ़ी दिनों से ना ख़राब हुआ है, इसका अलग हो गया है, सच्ची जो बात है। तो लेकिन अब मैंने इसको जुड़वाना है, तो इस वजह से मैंने कहा इसको पहले साफ़ कर लूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैं इसको पॉलिश कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला ब्रश नहीं है तो आप जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, अगर इस तरह का फर्नीचर है आपके पास, चिन्योटी किस्म का फर्नीचर है जिसमें नक्शो निगार बने होते हैं, तो आप वो ब्रश पे कपड़ा चढ़ा कर ना फिर डिप करके फिर इसको साफ करेंगे ना तो अंदर तक ये साफ हो जाएगा। ये भी एक टिप है। तो मैं यहाँ पे ना कपड़े से साफ कर रही हूँ और ये देखिए जैसे जैसे ये लगता जा रहा है ना वैसे वैसे ये साफ हो रहा है। पहले मैंने इसको पेस्ट सा सारा लगा दिया, उसके बाद दूसरे सूती कपड़े से ना इसको साफ भी कर दिया। फिर आपने एक और सूखा हुआ बिल्कुल ड्राई किस्म का सूती कपड़ा लेना है, तो उससे ये साफ कर देना। उसमें एक ऐसी शाइन आएगी ना सरसों के तेल की वजह से कि बिल्कुल न्यू हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये पहले कैसा था अब कैसा है, तो ये कितना वाज़ेह फ़र्क है। और जो अंदर वाली जो नक्शो निगार बने हुए वो मैं किसी ब्रश से या फिर किसी भी चीज़ से मैं साफ कर लेती होती हूँ। तो ये भी मैं आपको टिप बता दी कि आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। ये देखिए अब हाथों में भी नहीं लग रहा, ना ही आपको लग रहा होगा कि ये मैंने यहाँ पे पॉलिश लगाई है कुछ, लेकिन बिल्कुल न्यू हो गया है। इसी तरह मैं अपने बेड वगैरह जो होते हैं ना, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, सारे इनका सबका एक जैसा ये जो है ना डिज़ाइन वगैरह, तो मैं फिर इसी तरह साफ करें। अब ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इसको, तो ये भी बड़ी एहतियात से लगा रही हूँ नीचे क्योंकि पोशिश है हल्के कलर की, तो उसको ज़रा बचा लेना। और फिर ये जो किनारे होते हैं ना ये साफ नहीं, तो कपड़ा नहीं जाता, तो आप कोई सा भी ब्रश लेके उससे आपने साफ करना है। तो होपफुली ये वाला भी आइडिया आपको पसंद आएगा, आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। सर्दियों में ना गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर इनको वॉश करने का तो बहुत ही मसला होता है जब धूप नहीं निकलती। कभी कभार तो ऐसा होता है कपड़े तो इतने गंदे नहीं होते लेकिन उसमें स्मेल आ रही होती है। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती ही नहीं है, ठंडा ही मौसम रहता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना है कि मैं ना अक्सर क्या करती हूँ, पाउडर होता है ना कोई भी टेलकम पाउडर खुशबूदार, उसमें मीठा सोडा मिला के रख देती हूँ। तो इस टाइम भी मिलाया हुआ है। तो ये देखिए उल्टा मैंने किया है जर्सी को, और इसके बाद फिर मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद इसको अच्छी तरह फैला देना हाथों से जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्मेल आ रही होगी, तो बस उसके बाद इसको झाड़ देना है। तो इतनी प्यारी खुशबू आएगी, और मीठा सोडा बिल्कुल जो है ना वो जरासीम खुश होता है, उसको ख़त्म कर देगा जरासीम को। तो ये आप पहन सकते हैं इसको मज़ीद 3-4 दिन तक, और जैसे ही धूप निकले तो आप इसे वॉश कर सकते हैं। अब आपको हैंग करने का भी मसला होता होगा कि हैंगिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब स्पेस लगती है। तो बस इस तरीके से आप इसको देखेंगे ना जिस तरह मैं वीडियो में कर रही हूँ, तो इस तरीके से आप फोल्ड करें तो जगह भी नहीं लगेगी ज़्यादा और टाइम भी नहीं लगेगा, और आपका जो स्वेटर है, जो गर्म कोट वगैरह है, वो इस तरह हैंग भी हो सकते हैं। और इसी तरह आप इन्हें लेयर बना के तय भी बना सकते हैं। पॉकेट्स ही बनाएंगे आप इसे, और पॉकेट बना के इसको फोल्डिंग करेंगे, और इस पॉकेट को हम दोबारा से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब ये हम अलमारी में भी जैसे चाहे रखेंगे ना, तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त आइडिया है कपड़ों को समेट के रखने का। तो होपफुली ये आपको पसंद आया होगा। अच्छा, यहाँ तक अगर आप आ गए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक नाइट क्रीम बना रही हूँ विंटर के हवाले से। कुछ लोग जो है ना चिकनी चिकनी कोल्ड क्रीम चीज़ें पसंद नहीं करते, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ जिससे आपके जो हाथ पाँव और चेहरे का कलर जो है वो साफ हो जाएगा। ये चेहरे पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ पाँव पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ना वो लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने वो वाला लेना है, मार्केट वाला। वो 2 से 3 चम्मच लेने हैं। उसके बाद मैंने इसमें अर्के गुलाब ऐड किया है। अर्के गुलाब भी हमने 2 से 3 चम्मच लेना है, फिर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करना है। और एक और जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे चेहरे को निखारती है, स्मूथ करती है, तो इससे कलर भी साफ होता है और हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेट भी हो जाती है और चिकनापन भी नहीं आता, जैसे चिकनी और ग्रीसी ग्रीसी से हो जाती है वो भी नहीं होती। तो आप इसे रात को लगा के सो जाया करें और सुबह को उठ के किसी अच्छे से फेस वॉश से ना इसको आप वॉश कर ले अपने चेहरे को, हाथों को, पाँवों को। आप देखिएगा चंद ही दिनों में जो आपके हाथों का खुरदरापन है, जो आपके डल स्किन है और जो उसमें कालापन सा आ जाता है वो साफ हो जाएगा। तो ये इसकी कंसिस्टेंसी होगी कुछ इस तरह की। इसको किसी जार में बंद करके रख ले, तो ये सारी सर्दियाँ चाहे आप फ्रिज में रखें या फ्रिज से बाहर रखें, ये खराब नहीं होने वाला। तो बस जितने दिन चलाना है आप चला लें इसको, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए बना के रख ले, तो ये आपका सारे घर वाले भी यूज करें, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, मजे की बात है, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको मकई की रोटी जो है ना शापर के जरिए बनाना सिखाऊंगी, है ना हैरत अंगेज तरीका। तो कुछ लोगों को रोटी नहीं पकानी आती, वो इसीलिए पकाते ही नहीं है। साग तो बना लेते हैं लेकिन मकई की रोटी नहीं बनाते हैं, या फिर बड़े जो उनके घर के थे ना वो बना रहे होते हैं। आपने करना क्या है, आपने एक जिसमें रोटी बेलते हैं ना वो ले लेना है और एक कॉटन का कपड़ा लेके ना उसको फैला लेना है, फिर पेड़ा बना के ना और उसके ऊपर बढ़ाते जाना है। तो बस इसके किनारों की जो फोल्डिंग करनी है ना वो उस कॉटन के कपड़े के साथ ही करनी है। और इसके बाद आपने फौरन से इसको हिलाना नहीं है, बल्कि आपने या तो देसी घी या फिर डालडा, जो भी आप घर में यूज करते हैं ना, वो आपने इसके इर्द गिर्द फैला देना है। पहले भी आपने जो तवे को है वो ग्रीस करना है ऑयल के जरिए या घी के जरिए, और इसी तरह तवे को आपने हिलाना है ताकि वो अपना पेंदा छोड़ दे। आपने ये नहीं करना कि इसको पलटने की कोशिश करनी, पलटना जब है जब ये अपना पेंदा छोड़ देगा, ये हिलना शुरू हो जाएगी। कॉटन का कपड़ा जो है ना वो गीला होना जरूरी है, क्योंकि किनारे फट जाते हैं ना, तो वो कॉटन के कपड़े से ही हम फोल्डिंग करेंगे। तो बस ये रेडी हो जाएगा, तो हम इसको उतार लेंगे। और उतारने टाइम ना आपने कोई भी टिश्यू पेपर या फिर अखबार वगैरह ले लेना है ताकि एक्स्ट्रा घी या ऑयल जो है ना वो उसमें जज्ब हो जाए। अच्छा, अब दूसरा तरीका बताते हैं शॉपर वाला। ये शॉपर के ऊपर भी हम यही वाला प्रोसीजर करेंगे। शॉपर को पहले हल्का सा गीला कर लेना है और फिर नरम सा जो आटा है ना वो इसके ऊपर फैलाते जाना है, और फिर इस किनारे जब फट जाते हैं ना तो हमने शॉपर के थ्रू ही इसको हमने फोल्ड करते जाना है इस तरीके से। तो ये रोटी जो है हमारी गोल होती चल जाएगी, क्योंकि रोटी गोल नहीं बनती, किनारे फटे हुए होते हैं अक्सर लोगों के। तो बस इसको हम हाथों के जरिए हमने करना है। हमने यहाँ पे बेलन बिल्कुल भी नहीं यूज करना, रोल पिन जिसे कहते हैं ना वो नहीं यूज करने। तो बस इसको फिर हमने अब प्लास्टिक ही नहीं, डायरेक्ट हमें तवे पे डालना है, प्लास्टिक जल जाएगा जो इसका शॉपर है। अब हम यहाँ पर स्टील की प्लेट ले लेंगे या फिर हम ले लेंगे कोई भी प्लास्टिक की प्लेट, या फिर जो होती है सिरेमिक की होती है वो ले लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने इस प्लेट में इसको फ्लिप किया है, तो अब ये देखें शॉपर हम हटा देंगे क्योंकि हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। बस इसी प्लेट को हम आहिस्ता से इसके ऊपर तवे के ऊपर फ्लिप कर देंगे, तो बस वो जब उतार जाएगी उसके ऊपर से, तो ये देखें, तो बस हमने उसी तरह फिर वही वाला तरीका कार है इसका कि रोटी को हम घी वगैरह लगा के इसको दोनों साइडों से ना अच्छी तरह पका लेंगे। तो बस ये हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। तो इस सर्दियों में आपको रोटी पकाने की कोई मुश्किल नहीं होगी, आप मजे लें मकई की रोटी के भी और साग के भी। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।